वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में और या वैसे आप उनको टेम्पलेटेड स्ट्रिंग्स जो हैं वो भी कह सकते हैं। तो ये जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है ना, उसके अंदर ये एक फ़ीचर है हमारे पास और बड़ा ही ना यूज़फुल है। तो इसने जो हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व किया है। वो प्रॉब्लम्स जो हैं उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो उनमें जो मेन चीज़ आती है ना, वो तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की है, जो स्पेशली मतलब हमारे पास जो एडिशन ऑपरेटर्स के साथ हम करते हैं ना। लाइक हमारे पास कुछ इस तरह से है। मे बी आप यहाँ पे जो है ना वो कोई नेम बनाते हैं, आपका अपना जो नेम है, मे बी माई नेम हम इस तरह से कर लेते हैं। और इसको जो है वो हम कुछ ऐसे करना चाहते हैं और मे बी माई नेम इज़, और फिर आप इसको ये जो माई नेम है इसके साथ इस तरह से करके तो कंकैटिनेट करना चाहते हैं, ताकि जो फाइनल रिज़ल्ट है वो किस तरह से बन जाए कि माई नेम इज़ के आगे आपका जो नेम है वो आ जाए। तो अब ये तो जस्ट दो पार्ट्स हैं, लाइक एक हमारे पास ये स्ट्रिंग है दिस वन, और एक ये ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों को जो है वो हम आपस में जोड़ें। अब अगर इससे ज़्यादा हो जाए, लाइक आप इधर जो है वो एज भी बना लें, और मेरी जो एज है ना वो है -90 Here we go. बिकॉज आई कैन। तो इधर मैं इसे लिख देता हूँ कि नुक्ता लगाते हैं अपने नाम के आगे, एंड माई एज इज़, और फिर आप आगे जो है वो एज भी इस तरह से लगा दें। सी ये अब कितना ऐसे बिल्कुल भी जो है ना वो मज़ेदार काम नहीं हो रहा। लाइक चलेगा तो सही, ऐसे भी चलेगा। लाइक अगर आप इसको अभी देखते हैं, ये जो स्ट्रिंग है हमारी, जिसका बिल्कुल भी नाम जो है वो ठीक नहीं है, मे बी आप इसका नाम मैसेज रख लें, जो भी। तो अब ये कुछ इस तरह से जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसे ही मिल रही है, और इसमें वो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको करने का एक अच्छा तरीका भी होना चाहिए, और एक इसका करने का अच्छा तरीका है। तो वो क्या? तो वो जो है ना वो है हमारे पास टेम्पलेटेड स्ट्रिंग्स, या ऑफिशियली शायद उनको पता नहीं क्या कहते हैं, बट वी डोंट केयर कि उनका नाम क्या है, उनके माता पिता ने रखा हुआ। हमारा कंसर्न बस ये है कि हमने इसको देखना है कि वो क्या है। ठीक है, सो इस सारे को मैं कर देता हूँ कमेंट। तो बेसिकली क्या होता है, या बल्कि कमेंट क्यों करना है, ये तो हमारे पास ही रहे ना। ये जो स्ट्रिंग है इसको हम लेट कर देते हैं, ताकि हमारा जो काम है वो इसी से चलता रहे। आई डोंट नो मैंने इसको कमेंट फिर क्यों किया है, अगर यही करना था तो इसको ना हम एहतियातन यहाँ पे साफ़ कर देते हैं। अभी स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है। लाइक अगर आप इसको करते हैं तो क्योंकि हमने इसकी वैल्यू अपडेट कर दी है, तो जो भी अभी इसकी वैल्यू है वही होगी ऑब्वियसली, जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो अब हम इसके अंदर ना न्यू जो डेटा है उसको किस तरह से, यही जो ऊपर वाला काम है उसको थोड़ा सफाई सुथराई से कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू, और ये बैक टिकें हमने लगानी होती हैं। कोई सिंगल कोट नहीं है, डबल कोट नहीं है, ये बैक टिक्स हैं। और ये किधर होती हैं? ये आपकी जो इस्केप की होती है ना, या उसके नीचे जो बटन है ना, इधर खब्बे पास से ऊपर वाली साइड पे इस्केप की होती है ना, तो उसके नीचे जो बटन है बिल्कुल उसके नीचे, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी बैक टिक्स जो हैं वो इंसर्ट हो जाएंगी। इसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग जो है उसको आप नॉर्मल स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, लाइक दैट। लेकिन इसके अंदर आप जो है ना वो रीडेबिलिटी लेकर आ सकते हैं, और इसके और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो भी हम बारी बारी देखते हैं। अब ऊपर वाली जो चीज़ है उसको अगर इधर रिप्रोड्यूस करना हो तो उसका तरीका ये है, समटाइम्स ना हम कोई प्लेस होल्डर चाहते हैं, लाइक जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू है ना वो इसके अंदर इस जगह पे रख देना। ठीक है, तो वो हम ले सकते हैं, इधर डॉलर साइन लगाया, ठीक है, और फिर इस तरह से कर्ली ब्रैकेटों का एक पेयर लगा देना है। ठीक है, डॉलर साइन और साथ में कर्ली ब्रैकेट्स का पेयर। इसके अंदर आप कोई भी जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन।
ठीक है। एक्सप्रेशन मैं पहले भी कई बार उसका ज़िक्र कर चुका हूँ और कोई बात नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि पुराना ही याद करें। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि एक्सप्रेशन वो होती है, कोई भी एक्सप्रेशन जो कोई ना कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस करे, और फिर उनकी आगे मतलब टाइप्स हो सकती हैं, लाइक वो कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, वो बुलियन है, वो आगे जो भी है, लेकिन है जो जैसी भी उसने ना कोई वैल्यू प्रोड्यूस करनी है। तो वो जो वैल्यू एक्सप्रेशन हमारी यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे, उसकी जो भी वैल्यू हम यहाँ पे वो प्रोड्यूस करेगा ना, वो इधर रिप्लेस हो जाएगी बाद में। और ये डॉलर साइन नहीं आएगा, मतलब जो हमारी फाइनल स्ट्रिंग है, हम इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से यहाँ पे आएगा। तो मैं ये जो नाम होता है ना वेरिएबल, ये भी एक एक्सप्रेशन ही होती है, क्योंकि ये जो है ये क्या वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं ये लिखता हूँ my_name अपने कोड में, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये उसकी जो भी वैल्यू है वो प्रोड्यूस करता है ना। तो ये इस केस में एक स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं my name इज़ ये वाला वेरिएबल, और आगे हम अपना नुक्ता लगाते हैं एंड माई एज इज़, या उसको वैसे ऐसे होना चाहिए था कि आई एम इतने ईयर्स ओल्ड, लेकिन वो जो भी है माई एज इज़, और फिर आगे अब एक और क्योंकि हमने लगानी है ना, तो इधर मैं फिर डॉलर साइन, अपनी करली ब्रैकेट्स का पेयर, और इसके अंदर अपनी जो कोई भी एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन है वो लिख लूँगा, जो कि इस केस में ये वाला ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद ऑफ कोर्स आपने सेमी कॉलन तो नहीं लगाना, सेमी कॉलन लगाना, और हम इसके आगे भी नुक्ता लगा देते हैं। तो अभी अगर मैं इसको अगर रन करता हूँ तो हमें सी कितना मज़ेदार काम मिल रहा है, ठीक है। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, वो उसका मतलब ये है कि आप इधर कोई फंक्शन कॉल भी कर सकते हैं। अब ये क्योंकि एक स्ट्रिंग है ना, तो मैं इसका नुक्ता लगा के, तो मैं मे बी इसको क्या कर देता हूँ, मैं ना इसको अपर केस कर देता हूँ, बिकॉज वाई ना तो अब देखना ये उसका रिज़ल्ट, ये वाला जो फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर लिया ना, कितना मज़ेदार काम हो गया। ये उसमें ऑफ कोर्स किया तो इधर भी जा ही सकता है, लेकिन इधर ये आपको इस तरह से करके दिखाने का ये मतलब है कि आप इन ब्रैकेटों के अंदर जो मर्ज़ी एक्सप्रेशन अपनी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि मैं लाइक एक्सप्रेशन, अब ये मैं इधर कोई इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये -90 से +90 हो जाएगा, क्योंकि ये भी अब एक एक्सप्रेशन है, ये भी इसका मज़ा है कि आप इधर ये भी लिख सकते हैं, और ऑफ कोर्स वो तो आप इधर भी लिख ही सकते थे। तो इस तरह से जो है ये टेम्पलेटेड स्ट्रिंग्स जो हैं ये हमारी ज़िंदगी आसान बनाती हैं, कि ये बार बार प्लस प्लस और ये वो और इतना गंद डालना, और ये स्ट्रिंग्स के ये जो कोड्स हैं वो भी डालना, तो उनसे हमारी जो जान है वो ये बचा लेते हैं। इसके अलावा भी इसके फ़ायदे हैं। एक तो जो इसका फ़ायदा, इसके साथ ना हमें कस्टम टैग्स बनाने की भी इजाज़त होती है, और उनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे बिकॉज़ उसमें फ़ंक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब अपने ही फ़ंक्शंस को डिफ़ाइन करना। तो अभी हमने क्योंकि वो नहीं किए, तो उनको मैं डेफिनेटली इसी कोर्स में आगे चल के आपको बताऊंगा। और इस स्ट्रिंग की जो वीडियो थी ना प्रीवियस, उसके अंदर एक्चुअली कुछ कपल ऑफ वीडियोस, उनके अंदर हमने ना एक इसका ना मेथड होता है स्प्लिट, वो नहीं अभी तक हमने देखा। और उसकी रीज़न ये है कि ये जो स्प्लिट मेथड है ना, ये एक एरे रिटर्न करता है। तो ठीक है, ये रिटर्न दैम एज एन एरे, तो वो अभी क्योंकि हमने किए नहीं है, दैट्स वाई मैंने उसको स्किप किया फॉर नो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं वो आपको बताऊंगा नहीं, वो हम करेंगे। लेकिन मैं अगर अभी उसको इधर इन्वॉल्व कर देता तो फिर आप क्योंकि अभी हमने एरेज किए नहीं हैं, तो मैंने आपको ऐसे लेकर चलना जैसे आपने अभी तक कभी जावास्क्रिप्ट नहीं की। तो हम ऐसे जो है ना वो एक दूसरे के अंदर इस तरह से कॉन्सेप्ट्स नहीं घुसाएंगे। स्प्लिट को हम दोबारा रिविज़िट करेंगे जब हमने एरेज कर लिए। तो इसी तरह से इसके साथ जो कस्टम टैग्स हैं उनका जो टॉपिक होगा ना वो हम बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन अभी जो एक और चीज़ है ना वो ये है कि इसमें जो वैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है ना, लाइक अगर आप इधर आए नीचे, तो इधर आके मे बी आप स्ट्रिंग को इक्वल टू इधर जो है वो सम वैल्यू करना चाहते हैं, और फिर मे बी आपका डेटा जो है वो मल्टीपल लाइंस पे है, तो आप इधर एंटर प्रेस कर दें,
और ये तो खैर इधर ये इसकी तो नली निकलना शुरू हो गई, ये क्या इधर आ गया और ये क्या है, वो परेशान हो गया कि भाई साहब ये क्या इधर आपने शुरू कर दिया, डोंट डू दैट। तो अब इसका इलाज क्या था? पहले इसका इलाज ये था कि मे बी आप इधर \n इस तरह से लगा दें, तो अब उसके बाद जो है इधर आप जो भी लिखेंगे वो न्यू लाइन पे आ जाएगा, राइट। लाइक इधर अगर आप अभी के लिए इस को लॉग करते हैं तो आई होप कि मैंने ठीक लिखे हैं स्पेलिंग, हाँ। तो इसी ये उस तरह से मिल तो रहा है, लेकिन विजुअली ये सारा कुछ एक ही लाइन पे पड़ा हुआ है, तो इसको रीड करना ठीक नहीं है। और या फिर ये हो सकता है कि आप वही जो पहले कह रहे थे कि आप इसको इस तरह से ऐड कर दें, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि आप इसको न्यू लाइन पे एक्चुअली लेकर आ सकते हैं। तो लाइक इधर चाहे आप रख दें, तो अब ये मतलब विजुअली थोड़ा सा न्यू लाइंस पे हो गया है, लेकिन फिर ये वही बात आ गई है, इधर ये जमा लगा हुआ है, ये कोट्स लगे हुए हैं, हालांकि है ये एक स्ट्रिंग। और जितने ज़्यादा आपने लाइनें डालनी हैं उतने ज़्यादा ये आपको प्लस 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 करते जाना पड़ेंगे। तो ये जो बैक टिक्स है ना, इनका ये भी फ़ायदा है कि आप इनमें जस्ट एंटर प्रेस करते जा सकते हैं जितने मर्ज़ी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इधर लिखें सम वैल्यू और ये न्यू लाइन, दैट्स फाइन। और जो आप इस तरह से जिस तरह से आपने स्ट्रिंग लिखी होगी ना, एज इट इज़ इधर आपको वो दे देगा, ठीक है। और इसके अंदर कोई हमने इधर \n नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, क्योंकि ये टेम्पलेटेड स्ट्रिंग्स हैं। और आपने इसको फॉर्मेट नहीं करना इस तरह से, क्योंकि ये फॉर्मेट करने के लिए आपने एक इधर टैब प्रेस किया है, फिर टैब प्रेस किया है, और एक स्पेस लगाई है, और एक और स्पेस लगाई है। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ना, ये भी एज इट इज़ इस स्ट्रिंग में ही ऐड हो गए हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको एक्सेस करेंगे ना तो वो आपको इधर भी नज़र आएंगे, क्योंकि इधर हमने एक टैब जो है वो एंटर किया, फिर एक ये टैब है और 2 स्पेसेस हैं, ठीक है। तो इनका भी आपने ख्याल रखना है कि जो कुछ आप इसके अंदर डालेंगे ना वो सारे का सारा इसके अंदर डाल जाएगा। और जब तक इसको ये क्लोजिंग जो बैक टिक है वो नहीं मिलेगी, तब तक आप इसके साथ जो मर्ज़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर चाहे तो आप जो अपना एज है वो भी इधर डाल दें, वो अब इधर वो भी आ गई है। तो ये तो खैर हमने पहले भी देखी है कि आप किस तरह से $साइन और कर्ली ब्रैकेट्स के पेयर में अपना जो डाटा है उसको लिख देते हैं। तो इस तरह से वैसे हम ये काम तो नहीं खैर करेंगे, लेकिन दिखाने का मकसद ये था कि आप इसको मल्टीपल लाइंस पे भी लिख सकते हैं, जितना मर्ज़ी ला दें, जो मर्ज़ी आप इधर डाटा डालेंगे वो सारे का सारा एज इट इज़। अब जितनी इधर मैंने ये 2 लाइंस डाली हैं उधर 2 ही रहेंगी, ये मैंने एक इधर रखी है तो ये एक ही रहेगी, एज इट इज़ आपको जो है वो इधर जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसके अंदर मिलेगी, ठीक है। तो ये बड़ा मज़ेदार काम है जो टेम्पलेटेड स्ट्रिंग्स हैं जावास्क्रिप्ट की। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम ये इस तरह की जो चीज़ है उसको अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग डैम, और किस तरह से आप यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन, जावास्क्रिप्ट की कोई भी एक्सप्रेशन, और ये जो इस तरह से होता है ना कांस्टेंट डिक्लेयर करना, ये बाय द वे एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है वो नहीं इधर लिख सकते, वो आपको एरर देगा। एक्सप्रेशन से मुराद है कि कोई ना कोई वैल्यू प्रोड्यूस होनी चाहिए, वो कोई फंक्शन कॉल हो सकती है, वो कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, वो कोई भी ऑपरेटर इस तरह के जो हैं जो भी वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, वो चाहे न्यूमेरिकल हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, कोई आपका कस्टम ऑब्जेक्ट हो, जो मर्ज़ी हो, वो सारी की सारी एक्सप्रेशंस हैं। तो वो इधर आप लिख सकते हैं और जितनी मर्ज़ी लिख सकते हैं, और आप इनमें जो है वो इस तरह से स्पेसेस भी डाल सकते हैं। तो जो आपकी स्पेसेस होंगी वो भी उसके अंदर रिज़र्व रहेंगी। सी हमने यहाँ पे जो है वो न्यू लाइन डाली है, तो वो इधर भी हमें ये नीचे वाला जो डाटा है वो नेक्स्ट लाइन पे नज़र आ रहा है और ये उसके सामने। सो इस तरह से जो है वो हम टेम्पलेट स्ट्रिंग्स यूज़ कर लेते हैं इन जावास्क्रिप्ट।